अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्विक रिसर्च रिव्यूज़। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ मैं शेयर करने लगा हूँ। गूगल एआई स्टूडियो कैसे रिसर्चर्स के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। आजकल तो लोग इसको नैनो बनाना यूज़ करके डिफरेंट तरह के इमेजेस अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं। वॉइस जो इनके कम्युनिक टॉक लाइव टॉक कर रहे हैं जेमिनाई के साथ, और वो शेयर कर रहे हैं। बट हम एक्चुअल में बताएंगे कि विच आर द टॉप टेन प्रॉम्प्ट्स प्रॉम्प्ट्स फॉर रिसर्चर्स। ठीक है, मैंने प्रॉम्प्ट का इस चैट का नाम भी यही रख दिया है ताकि मेन जो हमारा हम इसकी अदर फंक्शनैलिटीज़ और इसके डिफरेंट टूल्स जो हैं वो किसी दूसरी वीडियोस के अंदर हम करेंगे डिस्कस। बट मैं आपको टॉप 10 कॉपी पेस्ट प्रॉम्प्ट्स बताने जा रहा हूँ, और उनमें से कुछ प्रॉम्प्ट्स हम यहाँ पे टेस्ट भी करेंगे ताकि आप लोगों को एक रियल टाइम एक्सपीरियंस उसका मिल सके। ठीक है, कॉपी पेस्ट प्रॉम्प्ट्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप, और ये मैं कॉपी पेस्ट प्रॉम्प्ट्स अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग जो है ये प्रॉम्प्ट्स अपने रिसर्च पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मेरे साथ अभी आपने कुछ मिनट्स के लिए क्विकली गुजारने हैं और आपको ये टॉप 10 प्रॉम्प्ट्स का ख़जाना मिल जाएगा। ठीक है जी। जी, हम स्टार्ट करते हैं। टॉप 10 गूगल एआई स्टूडियो प्रॉम्प्ट्स फॉर रिसर्चर्स। सबसे पहली प्रॉम्प्ट क्या है? ये एक प्रॉम्प्ट है, अगर आप ये पास करेंगे तो ये क्या अमेजिंग कंटेंट आपके सामने लेके आएगी। कोई भी पेपर, कोई भी आर्टिकल आप साथ अपलोड करेंगे, या जैसे कि यहाँ पे इसके इंटरफेस में आपको अपलोड का ऑप्शन नज़र आ रहा होता है। ठीक है, आपने ड्राइव से अपलोड करनी है या आपने वो फाइल जो है वो लोकल डेस्कटॉप से अपलोड करनी है तो वो करें। आप वो फाइल अपलोड करके आप कह सकते हैं कि ये वाला रिसर्च आर्टिकल है, इस रिसर्च आर्टिकल की मुझे की फाइंडिंग्स दो, इसकी कंट्रीब्यूशंस को, नॉवल कंट्रीब्यूशंस और इसकी लिमिटेशंस जो हैं वो मुझे हाईलाइट करके दो। तो आपको गूगल एआई स्टूडियो विद इन फ्यू सेकेंड्स 200 वर्ड्स का 1 से 2 पैराग्राफ्स का कंटेंट जनरेट करके देगा, जो भी आप स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर एक आर्टिकल अपलोड करेंगे। हम इसमें से कुछ प्रॉम्प्ट्स अभी टेस्ट भी करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं ये टॉप 10 प्रॉम्प्ट्स कौन सी हैं ताकि आप लोग जो है ये प्रॉम्प्ट्स अपनी रिसर्च के लिए यूज़ कर सकें। एक्सट्रैक्ट ऑल मेथडोलॉजीज यूज इन द अटैच कलेक्शन ऑफ एकेडमिक आर्टिकल्स। लेट से आपने एक से ज़्यादा अटैचमेंट्स दी तो आप यहाँ ये एक प्रॉम्प्ट पास कर सकते हैं कि ये आर्टिकल्स हैं, ये मेरा टॉपिक है। लेट से मैं कहता हूँ मेरा फंडस इमेज बेस्ड टॉपिक है आई डिजीज़ क्लासिफिकेशन के ऊपर। इस जगह पे हम अपने टॉपिक को स्पेसिफाई कर देंगे, बाकी प्रॉम्प्ट वैसे ही रहेगी। ठीक है, ऑर्गेनाइज दैम बाय टाइप, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेथड्स और मिक्स मेथड्स। नोट एनी इनोवेट, आपने कुछ चेंज नहीं करनी, सिर्फ आर्टिकल साथ अटैच करने हैं और अपना टॉपिक लिखना है। ठीक है, और आपने कहना है कि मुझे इनकी क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव कंपैरिजन और मिक्स भी हैं तो वो भी कंपैरिजन, और इन्होंने जो इनोवेटिव अप्रोचेस यूज़ की हैं इनकी मेथडोलॉजीज को मुझे एक्सट्रैक्ट करके दो। तो यू कैन कॉपी दिस प्रॉम्प्ट टू यूज़ in the Google AI Studio. Now moving towards next prompt, generate a list of potential research questions. ये आमतौर पे बच्चों को बहुत इश्यूज आ रहे होते हैं कि रिसर्च क्वेश्चंस जो हैं उनको नहीं मिल रहे होते, तो ये एक प्रॉम्प्ट बहुत ही एक तरह से इंपॉर्टेंट प्रॉम्प्ट है। ठीक है, पोटेंशियल रिसर्च क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द अटैच्ड डेटा सेट डिस्क्रिप्शन। आपने डेटा सेट कोई डिस्क्रिप्शन दी, लेट से क्या जी मेरा फंडस इमेज बेस्ड डाटा है, आई पैक्स का, जो भी आपका डाटा सेट आपकी डोमेन का, एंड स्पेसिफिक एरिया, वो टॉपिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपने कहा मेरा मेडिकल एरिया है, मेडिकल से बिजनेस से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से, आप कोई भी एरिया यहाँ पे जो आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स दी गई हैं अपना एरिया यहाँ पे एंटर करें। बाकी सारी की सारी इस पे प्रॉम्प्ट जो है वो वैसी ही रहेगी। आपने कहा जी मुझे रिसर्च क्वेश्चंस निकाल के दो इस एरिया में से। ठीक है, डेटा सेट मैंने भी अटैच किया और साथ मैंने अपना टॉपिक भी किया है। और इंश्योर दे आर स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, ये इसको कहते हैं स्मार्ट अप्रोच। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड, जिसको हम कहते हैं स्मार्ट अप्रोच। तो इस तरह की जब आप प्रॉम्प्ट देंगे तो आपको एक बहुत ही
आप कह लें कि एक तरह से इंटरेस्टिंग किस्म के रिसर्च क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपकी रिसर्च से रिलेटेड, जिसमें आप लैग कर रहे होते हैं, आपको रिसर्च क्वेश्चंस नहीं मिल रहे होते, तो आपको इजीली वो मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉम्प्ट नंबर 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉम्प्ट आल्सो रिलेटेड टू द गैप्स। आप कहते हैं जी आइडेंटिफाई गैप्स इन द एग्जिस्टिंग लिटरेचर। लेट से आपने यहाँ पे काफ़ी सारे आर्टिकल्स अटैच किए थे इस प्रॉम्प्ट में। आप कहते हैं जी मुझे तो मेथोडोलॉजी भी एक्सट्रैक्ट करके आपने दे दी है और आपने क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेथड्स भी दिए हैं, तो समझ लें कि ये इस प्रॉम्प्ट का सब पार्ट ही है, प्रॉम्प्ट नंबर 2 का, कि इसी जो लिटरेचर जो मैंने अटैच किए हैं इनमें से मुझे क्या करके दो। आपने बार बार फाइल्स अटैच करने की ज़रूरत नहीं, अगर आपका सेम टॉपिक है तो आप कहेंगे मुझे गैप्स फाइंड आउट करके दो एग्जिस्टिंग लिटरेचर में से। लेट से 5 फाइल्स या 4 फाइल्स या 5 फाइल्स, आपने 6 फाइल्स अटैच की हैं। बाय एनालाइजिंग द अटैच रिव्यू आर्टिकल्स एंड सिंथेसाइजिंग कॉमन एरियाज फॉर फ्यूचर रिसर्च रिकमेंडेशंस। तो अगर आपने रिव्यू आर्टिकल्स अटैच करने हैं, वो मेथोडोलॉजिकल बेस थे, तो आप सेपरेट फाइल्स सेपरेटली भी रिव्यू आर्टिकल्स यहाँ पे कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन कि आप इस प्रॉम्प्ट को, ये नहीं है कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते, आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स, बट आपके पास ये है कि आपको लिखनी नहीं पड़ेगी, आपके पास एक टेम्पलेट मौजूद होगा इन प्रॉम्प्ट्स का। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉम्प्ट्स फॉर द रिसर्चर्स। ड्राफ्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट फॉर अ हाइपोथेटिकल रिसर्च पेपर टाइटल्ड, इसका टाइटल आपने साथ दे दिया, ऑन द टॉपिक ऑफ योर टॉपिक, आपने कहा जी मुझे एक हाइपोथेटिकल टाइटल दे दें। इनकॉर्पोरेटिंग द नोइंग कीवर्ड्स, यहाँ पे कीवर्ड्स भी दे दिया आपने उस रिसर्च आर्टिकल के। द एब्स्ट्रैक्ट शुड इंक्लूड बैकग्राउंड, मेथड्स, रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन सेक्शंस। ये सारे सेक्शंस आपको गूगल एआई स्टूडियो जनरेट करके देगा। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस 5th प्रॉम्प्ट के एंड पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गूगल एआई स्टूडियो की कुछ इंपॉर्टेंट जो है फीचर्स हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अपनी वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको वो फीचर्स पता चलें। जब आप प्रॉम्प्ट्स पास कर रहे हो तो आपको उन फीचर्स का पहले से आइडिया हो। प्रॉम्प्ट्स पास करते हुए आपके जहन में होने चाहिए वो फीचर्स, ठीक है जी। अच्छा जी, compare 6th prompt, compare and contrast the theoretical frameworks presented in the attached to seminal papers on जो भी पेपर है, ठीक है, और discuss their strengths, weaknesses and applicability to contemporary research, ठीक है। जो भी contemporary research हुई है उससे रिलेटेड आपने उसकी वीकनेसेस, स्ट्रेंथ, आपने 2 आर्टिकल साथ अटैच किए, और साथ अगर आपका कोई इस तरह का सिनेरियो हो तो आप ये प्रॉम्प्ट भी पास कर सकते हैं। सेमिनार बेस्ड या सेमिनल पेपर्स हैं जो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको उनका एक डिटेल्ड कंपैरेटिव एनालिसिस, ये एक्सपेक्टेड आउटकम भी साथ इसलिए लिखी है कि जो आपको मिल सकती है थ्रू गूगल एआई स्टूडियो। गिवन द फॉलोइंग प्रॉम्प्ट नंबर 7, given the following raw interview transcripts, this is very interesting prompt। ये मैंने एक टेम्पलेट भी इसका ट्रांसक्रिप्ट का रखा है, तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि ये प्रॉम्प्ट पास करके दिखाऊंगा, और भी 2-3 प्रॉम्प्ट्स। अटैच ट्रांसक्रिप्ट, आइडेंटिफाई रीअकरिंग थीम्स एंड सेंटिमेंट्स related to the specific research objective, provide a summary of each theme and illustrative quotes। तो ये मैं ना कोशिश करूँगा कि आपको इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स की, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे एक टेम्पलेट रखा है इस प्रॉम्प्ट को पास करने के लिए, वो आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट प्रॉम्प्ट नंबर 8, क्रिटिक द एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन ऑफ द अटैच स्टडी ऑन, जो भी स्टडी टॉपिक है, फोकसिंग ऑन, जो आपने लिखना है यहाँ पे वही आपका स्टडी टॉपिक है, फोकसिंग ऑन पोटेंशियल बाइसेस, वैलिडिटी थ्रेड्स एंड अल्टरनेटिव अप्रोचेस दैट कुड स्ट्रेंथन द फाइंडिंग्स। आपने स्टडी अटैच की है और आपने डिफरेंट पैरामीटर्स, आपने कहा जी मुझे ये वाली जो मालूमात है या इंफॉर्मेशन है वो एक्सट्रैक्ट करके दे दो, और इसके एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को कंट्रास्ट करो, क्रिटिक करो, कंपेयर करो विद द एग्जिस्टिंग टॉपिक, जो भी आपके स्टडी का टॉपिक है, ठीक है जी। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिक देगा। आपका जो मॉडल है वो हमेशा कोई इसमें हार्श वर्डिंग नहीं होगी, एक प्रोफेशनल वे में आपको आंसर देगा। तो अच्छा, ये एक्सपेक्टेड आउटकम्स, मैं रिजल्ट्स नहीं बोल रहा हूँ, ये आपके सामने लिखे हैं जो आपको टूल प्रोवाइड करेगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिजल्ट हर प्रॉम्प्ट का
आपके सामने है, और ये फाइल भी मैं आपको शेयर कर दूंगा ताकि आप अपनी रिसर्च में इसको यूज़ कर सकें। ठीक है जी, नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स दी नाइन्थ प्रॉम्प्ट, एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट ऑफ, ये भी अच्छा, लेट से मैं कहता हूँ एक जैसे बेजियन इन्फ्लुएंस या इंटर क्लास को रिलेशन कोएफिशिएंट्स है, या आप कहते हैं कोहेन्स कैपा है, या इस तरह की कोई हम कहते हैं कोई इक्वेशन है इन अ सिंपल टर्म्स फॉर अ नॉन एक्सपर्ट ऑडियंस। आप कहते हैं कि आपने ट्रांसलेट करानी है कोई स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट को या एक इक्वेशन को, आप उसका नाम लिखें, आपको गूगल एआई स्टूडियो इन अ सिंपल टर्म्स एक नॉन एक्सपर्ट बंदे के लिए उसको ट्रांसलेट करके दे देगा। ठीक है जी, मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट प्रॉम्प्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सजेस्ट पोटेंशियल इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन फॉर अ रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन, अपना टॉपिक लिखें, कंसिडरिंग द फील्ड्स, ये भी मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा कि ये फील्ड्स के साथ मैं कोलैबोरेट करना चाह रहा हूँ। फॉर ईच सजेशन ब्रीफली एक्सप्लेन दी पोटेंशियल बेनिफिट्स। तो हम स्टार्ट भी मैं कहता हूँ कि प्रॉम्प्ट नंबर 10 से करते हैं और मूव करेंगे अपवर्ड, ताकि आप लोगों को 2 से 3 प्रॉम्प्ट्स की मैं एक प्रैक्टिकली वो पास करके भी दिखा दूँ। लेट्स से मैं एक प्रॉम्प्ट लेता हूँ ये वाली, और मैं कहता हूँ कि ये प्रॉम्प्ट मैं अपने एरिया के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करना चाह रहा हूँ गूगल एआई स्टूडियो के अंदर। ठीक है जी, लेट्स से मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पे टॉपिक अपना लिखता हूँ, मेरा टॉपिक है फंडस यहाँ पे मैं इसकी स्क्वायर ब्रैकेट्स को ख़त्म कर देता हूँ, ऑन फंडस बेस्ड आई डिजीज क्लासिफिकेशन। लेट से आपका टॉपिक आपकी रिसर्च के अकॉर्डिंग कोई भी हो सकता है, मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे टॉपिक एंटर किया। मैं कहता हूँ कि कंसिडरिंग द फील्ड सच एज, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये फील्ड ऑफ एजुकेशन है, इसके साथ कोई इंटरडिसिप्लिनरी मेरी कोलैबोरेशन हो सकती है कि नहीं हो सकती। ठीक है, एंड दिस इज फील्ड ऑफ मैं कह सकता हूँ दिस इज फील्ड ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो देखते हैं रिस्पॉन्स क्या आता है। ठीक है, और फंडस इमेज बेस्ड। ठीक है, मैं इसको जेनेरिक भी बना सकता हूँ कि आई डिजीज़ क्लासिफिकेशन, बट मैं इसको स्पेसिफिकली लिख रहा हूँ। देखते हैं हमें गूगल एआई स्टूडियो इसका क्या आंसर देता है। देखें ये गूगल एआई स्टूडियो ने फॉरन रिस्पॉन्स जनरेट करना शुरू कर दिया। ठीक है जी, अब मुझे वो कह रहा है दैट्स अ फैंटास्टिक आइडिया, इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन कैन सिग्निफिकेंटली इंड्यूस प्रोजेक्ट, हियर आर सम पोटेंशियल कोलैबोरेशंस। ठीक है जी, मेडिकल इमेजिंग, कंप्यूटर साइंस, मशीन लर्निंग, ठीक है, और बायोस्टैटिस्टिक्स, बायोमेडिकल, ये कोलैबोरेशंस हैं किसके साथ जी, ये वाली पहली वाली हमारे पास हैं, दीज आर द कोलैबोरेशंस, एंड मतलब ये टोटल उसने लिस्ट डाउन कर दी हैं। वैसे मैंने उसको कहा नहीं था कि लिस्ट डाउन करो, बट इट इज़ वेरी गुड कि उसने हर कोलैबोरेशन को लिस्ट डाउन किया विद बेनिफिट। ठीक है, टोटल 10 कोलैबोरेशंस इस आइडिया के ऊपर जो मैंने उसको पास किया है उसने कर दी हैं। ठीक है, इसके ऊपर। ठीक है, अब उसने कहा जी किन किन फील्ड्स के ऊपर हैं, बिजनेस की फील्ड्स के ऊपर हैं और एजुकेशन की फील्ड के ऊपर हैं, सारी की सारी बिजनेस और एजुकेशन की। ये देखें, ये यहाँ पे पब्लिक हेल्थ के बाद बिजनेस और एजुकेशन, और उसने मेरे ख्याल में काफ़ी सारी इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स जो नॉलेज मैंने नहीं मांगा था वो भी दे दिया। और फिर उसने कहा जी मेरे पास तो नैनो बनाना जो है वो मेरा एक एडवांस फ्रेमवर्क है, मैं आपको इन कोलैबोरेशन की एक क्या है इमेज भी शो करवा के दिखा सकता हूँ। दैट इज़ वेरी गुड। तो आप इस तरह के इमेजेस भी मज़े मज़े के जनरेट करवा सकते हैं। तो मैंने तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ आप कह सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग ये जनरेट करवाया है। और हम सेकंड प्रॉम्प्ट के ऊपर आते हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल में मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पे मेरी ये देखें 10 प्रॉम्प्ट्स, ये कॉपी पेस्ट प्रॉम्प्ट्स ये निकल आई यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ जो एक्स्ट्रा पड़ी हुई है मेरी चैट्स। मैं चाहता हूँ कि हाँ मुझे क्लीन, मैंने वो न्यू चैट में दोबारा आ गया था, मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। लेट्स से हम अब कोई और देखते हैं टॉपिक, और मैं यहाँ पे ये ट्रांसक्रिप्ट्स वाला मैंने आपसे कहा था, तो ये मैं ज़रा लेता हूँ। इससे रिलेटेड मैं कुछ आइडियाज़ जनरेट करवाने की कोशिश करता हूँ।
प्रॉब्लम नंबर 7 थी। इस प्रॉब्लम नंबर 7 में उसने कहा था कि मेरे पास लेट से क्या है, ट्रांसक्रिप्ट अटैच है। मैं कहता हूँ अटैच ना भी मैं करूँ, असल में ना इशू क्या होता है, हाँ मैं बता देता हूँ आपको। जो मैंने कहा था कि इसके दो टेक्निकल इश्यूज यहाँ पे आपने देखने हैं कि आपके पास एक चैट में जो है 32,768 टोकन्स आपको मिलते हैं, और मैंने अभी एक प्रॉम्प्ट में 2194 टोकन्स यूज़ कर लिए हैं। टोकन, व्हाट इज टोकन? ये जो टोकन्स होते हैं देज आर एक्चुअली वर्ड इम्पेडिंग्स, और ये जो टोकन्स होते हैं आप कह लें कि एक टोकन 4 कैरेक्टर्स का होता है, ठीक है। तो अगर आप कहें कि जी 100 टोकन्स मिलके 75 3/5 वर्ड एक जो है 4 टोकन्स 3/4 वर्ड्स बनाते हैं, तो अगर 100 टोकन्स होंगे तो हम कहेंगे 75 वर्ड्स हमें जनरेट करके दिए हैं। हमने जो प्रॉम्प्ट में पास किए वो भी गिनेगा ये टूल, और जो हमें रिजल्ट जनरेट करके दिया वो टोकन्स भी गिनेगा। तो हम एक चैट के अंदर 32,000 प्लस टोकन्स यूज़ कर सकते हैं। ये भी आपने जहन में रखनी है वाइल यूजिंग गूगल AI स्टूडियो। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टेम्परेचर। देखिए ये टेम्परेचर जो LLM टूल्स का ये बहुत अच्छी चीज़ है, इन्होंने साथ शो करवाया। मोस्टली ये हिडन होता है मोस्ट ऑफ LLM टूल्स के अंदर। तो ये क्या है, ये क्रिएटिविटी को शो करता है। अगर किसी LLM स्टूडियो का टेम्परेचर 1 है तो इट इज़ एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिएटिविटी, ठीक है जी। इसका मतलब है कि ये आपको कोहेरेंट अच्छे सेंटेंसेस, हाई लेवल इंग्लिश के सेंटेंसेस और प्रोफेशनल जो है वो रिस्पॉन्सेस देगा। अगर मैं इसको कहता हूँ कि मैं इसका टेम्परेचर 1 से बढ़ाना चाहता हूँ, जो कि नहीं बढ़ सकता, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। 2 लिखता हूँ तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली 1 कर देगा, दिस बिकॉज 1 इज द मैक्सिमम टेम्परेचर, इट इज़ द ऑन दी हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिएटिविटी। हाँ मैं इससे कम कर सकता, मैं कहता हूँ रिस्पॉन्सेस थोड़े से लो क्रिएटिव मुझे क्रिएट करके दो, तो ये भी करके दे देगा। इसकी कुछ एडवांस सेटिंग्स भी हैं, वो भी हम बाद में, हम टेम्परेचर 1 ही रहने देते हैं। हम हाई रिस्पॉन्स लेना चाह रहे हैं तो इसलिए जो है आप कह लें कि एक हाई लेवल का रिस्पॉन्स लेने चाह रहे हैं, तो इसलिए हम इसका टेम्परेचर नहीं छेड़ते। ये टोकन्स और टेम्परेचर मैंने बता दिया, बाकी कुछ चीज़ें इसके टूल्स हम नेक्स्ट वीडियोज़ में भी डिस्कस करेंगे। बट मैं अभी आपको एक ट्रांसक्रिप्ट पास करवा के दिखाना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों को, आइए देखें मैंने सैम्पल ट्रांसक्रिप्ट रखी हुई है अपने पास, ताकि ऑन टाइम जो है आप लोगों को इसकी लेट से इससे रिलेटेड, ट्रांसक्रिप्ट से रिलेटेड जो दो मेरे पास प्रॉम्प्ट्स हैं। फर्स्ट प्रॉम्प्ट इज यूजर एक्सपीरियंस विद द न्यू प्रोडक्टिविटी ऐप गिवन द फॉलोइंग रॉ इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट विच इज ट्रांसक्रिप्ट नंबर 1। ये जस्ट मैं प्रॉम्प्ट के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि आपके पास इस तरह का डाटा भी हो जब आपने प्रॉम्प्ट पास करनी है। लेट्स से मैं कहता हूँ दिस इज माय प्रॉम्प्ट 1 एंड मैंने उसको कहा कि मेरे पास ये देखें, ये डाटा मैंने आपको दे दिया है। कौन सा डाटा है? ये फर्स्ट डाटा, फर्स्ट ट्रांसक्रिप्ट का डाटा है, यूज़र एक्सपीरियंस विद द न्यू प्रोडक्टिविटी ऐप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसके टाइटल समेत इसको ले लेता हूँ और मैं इसको दे देता हूँ डाटा। अब मैं चाह क्या रहा हूँ, ठीक है, लेट्स से मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे वो क्या निकाल के दे, related to the user experience with the new productivity, provide a summary of each theme and illustrative codes, ठीक है। और जो भी थीम या कोड्स हैं वो भी दे दें मुझे, ठीक है, इसके अंदर। तो मैं अभी इसको पास कर रहा हूँ, ये मुझे रिस्पॉन्स थोड़ी ही देर में जनरेट करके दिखाएगा, ठीक है। उतनी देर में मैं दूसरी प्रॉम्प्ट को भी देखता हूँ, ताकि दूसरी प्रॉम्प्ट भी मेरे ख्याल में इससे रिलेटेड है। तो मैं इसको चाहता हूँ कि ये इसी तरह आप इसकी जो दूसरी ट्रांसक्रिप्ट है, चैलेंजेस एंड बेनिफिट्स ऑफ रिमोट वर्क, तो आप कह सकते हैं कि जी ये प्रॉम्प्ट है, गिवन द फॉलोइंग रॉ इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट, आइडेंटिफाई रिकरिंग थीम्स एंड sentiments related to the challenges and benefits of the remote work, provide a summary of। तो इसका मतलब है आप पहले ये प्रॉम्प्ट पास करें, फिर जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वो जो ऊपर वाली अपनी ट्रांसक्रिप्ट पास करें और उसको कहें कि ये आइडियाज़ मुझे जनरेट करके दिखा दें। देखें जी, ये मैंने एक ट्रांसक्रिप्ट से लिया, 2 का मेरे पास एग्जांपल थी, बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, बिकॉज मैं चाह रहा हूँ क्विकली आपको रिव्यू दूँ, तो इसलिए गूगल AI का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ। अच्छा देखिए, ये इन्हांस फोकस एंड प्रोडक्टिविटी, रिकरिंग थीम्स,
दूसरा थीम है लिमिटेड टास्क एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज़। इसी इंटरव्यू के अंदर, इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट के अंदर से ये उसने थीम्स निकाले हैं। यह तीसरा थीम है पॉजिटिव यूज़र इंटरफेस एंड ईज ऑफ यूज़। तो देखें ये उसने एक साथ आपको इस तरह का फ्लो स्टैट ऐप यूज़र फीडबैक एनालिसिस, देखें कितना प्यारा सा उसने इमेज भी क्रिएट करके दे दिया है। ठीक है, तो देखें ये रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ अ वेरी गुड टूल, बट आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी कि आपके टोकन विद इन अ सिमिलर चैट शुड बी अंडर रेंज, ताकि आप मैक्सिमम और इफ़ेक्टिव प्रॉम्प्ट्स जो है वो पास कर सकें। मैं अब कुछ लेट से कुछ और एक आध प्रॉम्प्ट आपको पास करके दिखाता हूँ, ताकि आप लोग जो हैं वो डिफरेंट तरह की, अगर आप जेहन में रखें फाइल अटैच करेंगे तो टोकन बड़ी ही जल्द बर्न होंगे। जैसे कि मैं एक फाइल अटैच करके आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि बर्न नहीं कहते हम इसको, कंज्यूम कह देते हैं, ताकि ये जो है वो कंज्यूम ही होंगे, क्योंकि हम इसमें से देखें अभी टोकन्स की जो वैल्यू है जो मैंने अभी इनपुट किया प्रॉम्प्ट, तो वो 4400 से ऊपर चली गई है। बट जब मैं फाइल अटैच करूँगा तो देखिएगा क्या बनता है। ठीक है, तो लेट से मैं कहता हूँ समराइज द की फाइंडिंग्स फ्रॉम दी अटैच्ड रिसर्च ऑन स्पेसिफिक टॉपिक ऑन, मैं कहता हूँ लेट से मैं कहता हूँ मल्टी मॉडल डेटा, मल्टी मॉडल डेटा ऑन आई डिजीज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मल्टी मॉडल डेटा। हम इस तरह कर लेते हैं ताकि इसको डिजीज क्लासिफिकेशन, इसी से रिलेटेड मेरे पास एक आर्टिकल भी है, मैं उसको अपलोड करता हूँ। बेस्ड ऑन multimodal data in under 200 words highlight novel contributions। तो पहले तो मैं इसको ना देखता हूँ कि मेरे पास एक पेपर पड़ा है, ओ सॉरी मैंने इसको पास कर दिया है, मैंने इस यहाँ से फाइल अटैच करनी थी, बट देखते हैं कि ये मुझे अपने पास से क्या क्रिएट करके देता है। उतनी देर में फाइल अटैच करने की भी कोशिश करता हूँ कि ये गलती से जो है वो प्रेस हुआ है, अदरवाइज़ हमने पहले फाइल अटैच करनी थी और उसके बाद इसको रन करना था। ये देखें ये फाइल अटैच, लेट से मैंने फाइल अटैच कर दी। अब देखना टोकन कितनी जल्दी बर्न होंगे यहाँ से जब हम एक फाइल अटैच करेंगे। ये देखिएगा यहाँ से टोकन्स की बूम करेंगे, देखें 4000 टोकन से 18000 रुपये चलेगी। तो फाइल अटैच करने का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, अब मैंने स्टॉप किया, मैंने अभी इसको रन किया है। अब मैं उससे पूछना चाह रहा हूँ, ऊपर वाली प्रॉम्प्ट को देखते हैं कि मैंने दो डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स में पास किया है, एक में फाइल अटैच किया है, एक में, तो ये मुझे पास करता है कि नहीं। अदरवाइज़ फिर हम इसको सिंपल, ये देखें इसने कहा जी आपकी ये वाली फाइल जो है ना 14000 प्लस टोकन्स ले गई है। ठीक है, तो पहले 4000 थे और 14000 प्लस टोकन्स ये वाली फाइल ले गई है। ठीक है, तो अब जो भी उसका रिस्पॉन्स जनरेट करेगा वो इसकी नॉवल कंट्रीब्यूशंस, पोटेंशियल लिमिटेशंस वगैरह ये हमें जनरेट करके दे देगा, बट इट विल टेक सम टाइम। तो इन सिंपल वर्ड्स आप ये जो है ना फाइल अटैचमेंट भी कर सकते हैं, बट फाइल अटैचमेंट में थोड़ा सा महंगा काम है यहाँ पे। बट अगर आप सिंपल प्रॉम्प्ट्स पास कर रहे हैं, गूगल AI स्टूडियो इज़ अ बेस्ट टूल एंड इट इज़ अ very good tool to use as for the researchers, like as a research companion you can use it। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में लंबी जो है वो सोच में चला गया है, तो हम इसको इसी में यहाँ से एंड करते हैं। और यहाँ पे जो है वो ये एक न्यू प्रॉम्प्ट खोल के, ये मैं ना आपको न्यू प्रॉम्प्ट जो है वो पास करके दिखाता हूँ, ताकि मैं चाह रहा था कि उतनी देर हम दूसरी बातें करते रहें और हमारा काम करके ये दे दे, बट ये इसने नहीं दिया। मैं अब ये फाइल को दोबारा से अटैच करने की कोशिश करता हूँ और देखते हैं कि ये हमें अब रिस्पॉन्स करके देता है कि नहीं, क्योंकि मे बी हमने पहले फाइल अलहदा से अटैच की थी और प्रॉम्प्ट अलहदा से पास की थी, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि इसने, ये देखें टोकन, वो कहता है जी टोकन की लिमिट आपकी एक्सीड कर चुकी है। ये देखें यहाँ पे दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम, ये भी आप जहन में रख लें। ये एक तरह से आपको प्रॉब्लम भी पता चल गई है जो मैंने शुरू में बताई थी, कि अगर आपके जो फाइल अटैचमेंट करेंगे तो टोकन बर्निंग के बहुत जल्दी चांसेस हैं। ये भी एक तरह से यूज़ केस ही यहाँ पे हो गया है।
तो अगर आप फाइल अटैच ज़रूरी ही है तो आप कोशिश करें कि इसकी जो है वो 1 से 2 फाइल्स के अटैचमेंट के बाद अपने रिस्पॉन्सेज जनरेट करें। अदरवाइज इट इज़ अ गुड टूल टू पास सिंपल प्रॉम्प्ट्स एंड गेट दी आइडियाज़। ये जो आइडियाज़ आपके सामने मौजूद हैं, आप न्यू चैट अगर ओपन करेंगे तो आपको साथ ये भी हम शो करवा देते हैं कि हम अगर न्यू चैट ओपन करते हैं तो क्या ये हमें टोकन्स की, एक मिनट ज़रा, देखें जी, यहाँ पे अगर मैं ओपन करके इसको पास करता हूँ तो ये न्यू चैट में मेरे ख्याल में ये प्रॉम्प्ट इजीली पास हो जाएगी। बट इट इज़ अ एक्सपेंसिव प्रोसेस कि आप साथ जो है वो एक वो भी करें, आर्टिकल भी अपलोड करें। मैं चाह रहा हूँ कि ये प्रॉम्प्ट पास हो और आपको डाटा नज़र आए, आपको ये ना लगे कि ये प्रॉम्प्ट तो काम ही नहीं कर रही, सर ने हमें बताया कि इट इज़ अ वेरी गुड प्रॉम्प्ट। तो हम अभी इसको पास करके देखते हैं और मॉडल इससे रिज़ल्ट क्या जनरेट करता है। मसला ये होता है कि ये देखें, अभी एक आर्टिकल ने 14,000 प्लस टोकन्स जो है वो यूज़ किए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट, सॉरी, आई एम सॉरी, आई कैन नॉट फुलफिल दैट रिक्वेस्ट, द डॉक्यूमेंट यू प्रोवाइडेड इज द रिसर्च पेपर ऑन मेडिकल इमेज सेगमेंट विद द डिफिशिएंट प्रोबेबिलिस्टिक नॉट ऑन आई डिजीज क्लासिफिकेशन। ओके, वेरी गुड। तो मैं सिंपली इसको कहता हूँ कि देन जनरेट ऑन दिस टॉपिक, ऑन दिस टॉपिक ऑफ द डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड। ओके, मैं कहता हूँ जो डॉक्यूमेंट दिया है उस पर ही कर दो यार। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मैं उसका टाइटल देख के आपको दूँ। ठीक है, तो ओके, अब मैं उसको कह रहा हूँ कि जो टॉपिक आपको डॉक्यूमेंट दिया है उसके ऊपर मुझे इसकी जो है वो हाइलाइट्स और नोवल कंट्रीब्यूशन जनरेट करके दे दो। तो अभी देख लेते हैं क्या ये हमें जनरेट करके देता है कि नहीं, क्या ये प्रॉम्प्ट जो है इतनी इफ़ेक्टिव है कि नहीं है। ठीक है, और उतनी देर में हमारा टाइम भी काफ़ी गुजर चुका है, बट मैं चाह रहा हूँ देन जनरेट ऑन दी, देखें देखें, वेरी गुड, वेरी गुड। देखें, एक चीज़ ध्यान में रखें कि जब आप टॉपिक अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड दें और उसमें फिर वो आपको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन देगा। अगर आप प्रॉम्प्ट में थोड़ी सी भी गलती करेंगे, जैसे कि मैंने एक जर्नल टॉपिक पास कर दिया तो उसने कहा जी आपने तो टॉपिक वो मिलता जुलता नहीं दिया मुझे फाइल से। ठीक है, तो दैट इज़ एन अदर इंटरेस्टिंग थिंग कि आपको ये पता चल गया है कि आपने टॉपिक के साथ मिलता जुलता अपने डॉक्यूमेंट के साथ मिलता जुलता टॉपिक देना है। तो देखिए, उसने पेपर की जो नॉवल कंट्रीब्यूशंस हैं वो भी आपको निकाल के दे दी हैं, और आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए या आपके रिसर्च को स्पीड अप करने के लिए इससे बेस्ट कोई चीज़ नहीं है कि आपको समरी निकाल के एक पेपर दे दे। आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना होता इस तरह की समरीज़ को, बल्कि आपने इनसे इस आइडिया, क्विक आइडिया लेना होता है अपने पेपर्स का। ठीक है, तो वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, फैमिली जो रिसर्च पे काम कर रहे हैं, ताकि ये इस तरह के एआई टूल्स का यूज़ करें और अपनी रिसर्च को स्पीड अप करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग क्विक रिसर्च रिव्यूज़। अल्लाह हाफिज़।